तो सबसे पहले आपको फॉर्म ओपन करना है। इसके लिए ugcnet.nt.nic.in इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको नोटिस दिखेगा। तो आप अगर मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो भी सेम इंटरफेस ही शो होगा। आपको नीचे नीचे जाना है, सबसे नीचे। तो यहाँ पर देखो आपको कैंडिडेट एक्टिविटी एक टर्म मिलेगी, उसमें जाएंगे तो यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एप्लीकेशन है और एक रिजल्ट है। इसमें रिजल्ट में नहीं जाना हमें 2022 दिसंबर 2022 का ये फॉर्म है, ये भरना है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आप जो है दूसरी वेबसाइट पर चले जाएंगे, तो आप ओके कर देंगे। तो जैसे ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने फॉर्म पहले से फिल कर रखा है तो ये पहले वाला मांग रहा है। आपको जो है सीधा कहाँ जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। यहाँ पर न्यू, ये सामने दिख रहा है, न्यू पर गएंगे। इस पर क्लिक करूंगा। न्यू पर जाने के बाद में आपको कहेगा कि कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आपको डाउनलोड करनी है या आपको चीज़ें दिखाएगा कि आपकी फीस इतनी है, जनरल कैटेगरी की 1100, इस तरीके से फीस आपको दिखाएगा। और आपको पासवर्ड कौन सा सेट करना है, आपकी फ़ोटो का साइज़ क्या रहेगा। तो आपको ये जो है 10 KB से 20 के 200 KB के बीच की आपकी जो फोटोग्राफ होगी, साइन आपका 30 KB के बीच में होगा और JPG फॉर्मेट ही अलाउड है इसमें आपको, तो वो तैयार करके पहले से रखना है आपको। ठीक है, इसमें नीचे जाएंगे तो आपको जो है पासवर्ड ही अपना तरीके से बनाना है। ये पासवर्ड के बारे में बता रखा है, तो इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ लेंगे तो थोड़ा पता लग जाएगा, नहीं तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। तो इसमें जो है आप आई हैव डाउनलोडर ऑलरेडी करेंगे कि मैंने आप ऑलरेडी जो डाउनलोड कर रखा है। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड, ये क्लिक करेंगे। उसके बाद में कैंडिडेट का नाम आदि डिटेल्स आप फिल करेंगे इसमें। तो मैं जल्दी से डिटेल सारी फिल कर देता हूँ, ये आपके कॉमन है, आप अपने आपके पास में भी वो डिटेल भर देंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने डिटेल ऑलरेडी इसमें फिल कर ली है। सारी की सारी डिटेल जो है मैंने ऑलरेडी इसमें फिल कर ली है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट था वो आपने डिटेल फिल कर लेनी है। नीचे आकर के सारे ईमेल एड्रेस अपना तैयार रखें। फ़ोन नंबर अपना ऐसा भरें जिस पर OTP रिसीव कर सकें। ईमेल एड्रेस भी ऐसा भरें जिस पर OTP आ सके। मोबाइल नंबर भरना है। और पासवर्ड जब आप बनाएं तो ध्यान रखें, एड्रेस को आप सेम एज प्रेजेंट कर दें। जो आपका एड्रेस है आपने ऊपर भरा है वो सारा एज इट इज भर दें। और जब आप अपना पासवर्ड बनाएंगे तो ध्यान रखें कि पासवर्ड में आपका एक बड़ा अक्षर हो, एक बाकी छोटे हो, कुछ जो है साइन भी हो और न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो। तो इसमें सबसे इजी तरीका है कि आप अपना पासवर्ड जब बना रहे हैं तो अपना नाम भर दें। जैसे किसी का नाम मान लीजिए राजेश है, तो वो कैपिटल R रखे और बाकी स्मॉल, और राजेश @ जो 2 होता है अपना, उसके ऊपर @ का साइन रहता है कीबोर्ड में। तो @ और 1 2 3 या फोन नंबर के कोई अक्षर, वो ऐसा करके डाले, इजी रहेगा और लंबे टाइम तक आप अपना लिख लेंगे पासवर्ड। यदि आप कैफे वाले से भी भरवाएंगे तो भी अपना पासवर्ड जरूर याद रखें, अपने पास रख लेंगे। और फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बुक चूज किया तो आप कोई भी अपना आंसर लिख सकते हैं। और फिर जो है नीचे पिन आएगा, अपने को सिक्योरिटी पिन दे रखा है, ये कई बार शो नहीं होता, तो थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर ले तो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फिल कर देंगे और जो सबमिट ऑप्शन आएगा तो इस पर सबमिट कर देंगे। तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपसे ये डिटेल पूछेगा कि क्या आप जो है रिव्यू करना चाहते हैं या सबमिट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो एक बार इसको जो है आप सीधा का सीधा क्लोज करके यहाँ पर जो है अपने एक एक चीज चेक कर लेंगे। ऊपर जाएंगे फॉर्म में, एक एक चीज चेक कर लेंगे। जैसे मैंने चेक किया है एवरीथिंग इज ओके। तो इसमें यहाँ पर अब अपने को नीचे करना है कि आपने अपना नाम चेक कर लिया, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ जी, फादर ऑफ नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, इनको टिक कर दें कि ये मैंने चेक कर लिए हैं। ये नेसेसरी चीज है क्योंकि इनके बिना जो है आपका अगर फॉर्म भरा भी गया और JRF भी हो गया तो ये गलत हो गई तो आपका जो है JRF मान्य नहीं होगा। तो इस तरीके से इनको भरने के बाद में आप एग्री करें। नीचे एग्री करने के बाद में सबमिट एंड सेंड OTP पर जाएं। तो जब ऐसा करेंगे तो आपसे फिर से पूछेगा कि आप OTP लेना चाहते हैं क्या। अब अपने ईमेल एड्रेस को तैयार रखें ओपन करके और फोन नंबर तैयार रखें अपने पास। तो उसमें जो है अभी OTP जाएगा। तो जैसा कि मैंने फोन नंबर जो भी मैंने फिल किया था उस फोन नंबर पर OTP जाएगा। तो जब आप अपना OTP भर के आएंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। जब आप अपना OTP भर देंगे, OTP भरने के बाद में आपको इस तरीके से कुछ शो होगा। तो इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर शो होगा यहाँ पर, या फिर आपको नीचे भी आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो शो हो रहा है। तो इस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट कर लो, फोटो ले लेंगे ताकि आगे आपको ध्यान रहे। अगर बाई चांस आप लॉग आउट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली तो आप दोबारा से इस एप्लीकेशन नंबर से साइन इन कर सकें। ये एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल एड्रेस पर भी जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी आएगा, दोनों जगह पर आएगा। मोबाइल नंबर पर भी OTP भरते ही आपके पास एप्लीकेशन नंबर पहुंच जाएगा। तो इसके लिए आगे अब आपको करना है कंप्लीट फॉर्म। यहाँ पर कंप्लीट करना है। अभी आपका फॉर्म रजिस्टर हुआ है, केवल फिल नहीं हुआ है कंप्लीट। जब तक फीस नहीं भरी जाती तब तक आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाता है। तो अब आपसे 2 चीज करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट, 2 आएंगी। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए क्लिक करेंगे।
तो अब आपसे अनेक सारी डिटेल मांगी जाएगी, पर्सनल आधार डिटेल, तो इसलिए आपका आधार नंबर साथ में रखें, और आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फोटो अपनी पहले से तैयार रखें, साइन अपना जो है करके तैयार रखें, उसकी फोटो भी। तो अब इसको फॉर्म को हम भरने शुरू कर रहे हैं, पर्सनल डिटेल मांगेंगे, इसको भरते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो हम शुरुआत में डिटेल भर के आए थे वो एज इट इज इसने उठा ली है। तो इसके बाद में आगे जब जाएंगे नेशनैलिटी पूछेगा ये, तो इंडियन भर देंगे। कैटेगरी पूछेगा, जो भी आपकी कैटेगरी वो सिलेक्ट करेंगे। पीडब्ल्यूडी में आपका मतलब होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है और उसका सर्टिफिकेट है तभी आप इसमें यस करें, अदरवाइज अगर केवल दिक्कत है और बिना सर्टिफिकेट का आप यहां पर यस न करें तो आप ऑब्वियस बात है सही है सलामत है तो सर नो, है ना, सर्टिफिकेट नहीं है तो नो। डायबिटिक है सर नहीं है तो नो, अगर है तो यस कर दीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा पानी वगैरह की सुविधा रहती है आपके लिए, डायबिटिक होता है तो अदरवाइज इसका कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में। तो 3 घंटे का एग्जाम होता है, उसमें कंटिन्यू बैठना होता है। एनुअल इनकम आपकी जितनी भी आप अपनी बताते हैं अपने फादर की, या जितनी भी होती है एनुअल 1 ईयरली, तो बता देते हैं। उसके बाद में डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी से है क्या, है ना, तो नहीं है तो नो कर देंगे, अगर है तो आप उस तरीके से देख लेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट आता है, तो जिन बच्चों का योग का जो पेपर है उसमें ये योग शब्द कहीं नहीं है, आप इसमें लिख सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे सपोज किसी का संस्कृत है तो वो संस्कृत लिखेगा तो अपने आप ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, और किसी का मान लीजिए योगा है तो योगा लिखेगा तो सांख्य योगा आ रहा है। तो ध्यान रखिए कि सांख्य योगा अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, अपना केवल योगा है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अदर भरेंगे, अदर। और ये कहां भर रहे हैं, सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट वाले कॉलम की बात कर रहे हैं हम, यहां पर भरना है। तो वहां योग नहीं आएगा, सांख्य योग नहीं करना है आपको, आपका योग था। और अपनी मार्कशीट देखें, फर्स्ट सेम किया, सेकंड सेम किया, जिसमें आपने एडमिशन लिया, जैसे किसी ने एमए इन योगा में ले रखा है, कहीं पर इसको कहते हैं एमएससी इन योगा, कहीं पर योगा को कुछ एड ऑन कर रखा है, योगा एंड फिजिकल साइंसेस, योगा एंड संस्कृत, ऐसा कुछ। तो जो भी आपके एमए की मार्कशीट पर लिखा हुआ है वही इसका सब्जेक्ट का नाम है। जैसे ये जो विद्यार्थी इनके यहाँ लिखा गया है एमए इन योगा, तो मैं यहाँ एमए इन योगा कर देता हूँ, इस नाम से डिग्री मिली है इनको, तो ये एमए इन योगा हो गया। फिर आपको सिक्योरिटी कोड फिर से मांगा जा रहा है, तो फिर से आप भर देंगे ये चीज, ओके। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट, फिर कंटिन्यू करने के लिए पूछेगा, यस कर देंगे। फिर आपके पास पूछे आधार कार्ड है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। अगर है तो आप यस करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे यस करके, नहीं है तो नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। तो यस है, ओके। तो इसके बाद में आपसे डिटेल मांगे कि आपके पास आप आधार कार्ड देना चाह रहे हो, नहीं हो, है तो अब मैं नहीं देना चाहता हूं तो मैं आई एम नॉट विलिंग कर दूंगा, मैं नहीं देना चाहता आधार कार्ड, ओके ओके। आगे करें, इसमें जो है फिर से अपने को डिटेल भरनी होगी। इसके बाद में आपसे पूछेगा कि आपको अप्लाई किस में करना है, ये देखिए कॉलम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर करना है असिस्टेंट प्रोफेसर। आपकी एज का देखो, मैंने एक वीडियो बनाई है पहले से, आप आई कॉलम में जाकर के देख सकते हो कि वहां पर जो एज है आपकी, आपको क्या अप्लाई करना है। एज 30 ईयर है नॉर्मली जर्नल में, फीमेल है या अदर कैटेगरी है तो उनके लिए 35 ईयर्स है। तो अब आपको अगर नहीं पता कि मेरी एज 35 हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि कुछ लोग 34 में चल रहे हैं, कुछ 35 प्लस में चल रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वैसे 1 दिसंबर 2022 तक की डेट काउंट हो रही है, उस डेट से तक अगर किसी की 30 प्लस हो गई, 30 मतलब ऊपर चला गया, तो फिर वो आउट है सर, वो जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो आप अगर असमंजस में तो जेआरएफ फिल करें, तो नीचे जाकर के जब आपको फाइनल करना हो तो अपने आप आपको ब्लॉक कर देगा और फिर ये जो है दोबारा भरवाएगा आपसे, मतलब इसको करेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो अभी मैं जेआरएफ के लिए कर देता हूं क्योंकि इनकी एज है बच्चे की। तो यहां पर यूजीसी ऑप्टेड फॉर नेट, अब यहां पर जो है हमें YOGA लिखना है योगा, और यहां पर ध्यान रखें योगा सांख्य योगा या अन्य योगा नहीं भरना, अपना योगा ये जो है YOGA ओनली, ये वाला भरना है सबसे नीचे, YOGA यही भरना है केवल अपने को, ये सिलेक्ट करेंगे, और सांख्य योगा आदि कुछ नहीं करना। यहां पर ध्यान रखना सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, इसका मतलब है कि नेट का एग्जाम आप किस सब्जेक्ट का देना चाह रहे हो, तो योग। इसके बाद में क्वेश्चन पेपर मीडियम, आपसे पूछा जा रहा है इंग्लिश या हिंदी, तो हिंदी मीडियम सेलेक्ट करें। इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी के। ये पहली बार एनटीए ने ऑप्शन दिया, इससे पहले नहीं दे रही थी, तो हिंदी आप सिलेक्ट कर दें। नॉर्मली हिंदी में आप इजीली दे पाते हैं एग्जाम को। फर्स्ट चॉइस जो है एग्जाम की सिटी क्या है, वो अपनी चॉइस अपने ध्यान से भरें कि आप एग्जाम के दिन में कहां कहां हो सकते हैं, और ध्यान रखें चारों सिटी ऐसी भरें जहां पर आप जाने के योग्य हैं। कहीं पता लगता है कि पहली सिटी ही अधिकतर आती होती है और 3 से नहीं आती, तो इसलिए बच्चे कुछ भी भर देते हैं। तो अब क्या हो रहा है, पहले ऐसा होता था, अभी एग्जामिनर
जो एनटी का फॉर्मेट ऐसा बन चुका है कि चारों में से कोई भी उठ के आ सकती है आपकी सिटी, कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सी आएगी, पहली आएगी या दूसरी। तो चारों ऐसी भरें जिस पर आप जा सकें एग्जाम वाले दिन। आगे इसमें आपको फादर गार्जियंस नेम ये पूछा जाएगा। इन डिटेल्स को जल्दी से आप भर दें। मदर है, हाउस वाइफ है तो अदर करके इंक्लूडिंग हाउस वाइफ कर देंगे। फिर आपसे फिर से सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा, उसको भर देंगे। इसके बाद में आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी जाएंगी। तो इसमें अगर आप एमए या एमएससी अभी कर रहे हैं तो अपीयरिंग डाल दें, अदरवाइज आप पास्ड डाल सकते हैं अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जब पास डालते तो ईयर ऑफ पासिंग पूछते हैं आपसे, तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन में आपको भरना है कि अगर आप पास कर चुके हैं पास भरते हैं, और यहाँ पर जो भी आपसे मांगा जा रहा है ईयर कौन सा था वो आप आराम से भर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से अगर योगा का नाम न आए, यहाँ पर योगा का नाम न आए तो अदर करें, अदर करके फिर से जो है यहाँ पर क्या लिखें, अदर में ऑप्शन देगा एमए इन योगा, ऐसा था। तो इस तरीके से बता दें आपकी जो डिग्री मिली है। और आपका रिजल्ट आदि आ चुका है या अवेटेड है, तो सर अपना रिजल्ट जो है आ चुका है तो नोट एप्लीकेबल। मैं फाइनल ईयर में नहीं हूँ, जैसे फाइनल रिजल्ट आ चुका है सर, अवेटेड भी नहीं है। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म इंडिया, सर इंडिया में किया था। उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा था, जो आपने एमए की है वो कहाँ से की है, माने उत्तराखंड से की है, ठीक है उत्तराखंड भरे। इसमें जल्दी से ऑप्शन नहीं आते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखना है। क्वालिफाइंग जो सिस्टमेटिक भरना है आपको, ऐसा नहीं है कि पहले आप उत्तराखंड भरें बाद में इंडिया भरें, तो धीरे धीरे नीचे आए तरीके से भरें। उत्तराखंड आया, एग्जामिनेशन स्टेट कहाँ से क्वालिफाई किया है, एमए वाला एग्जाम आपका, इसकी बात हो रही है। तो बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम क्या था, तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड भरने के बाद यहाँ उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी आ गई। तो सपोज किसी ने किया है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, किसी ने पतंजलि, तो ये जो ऑप्शन है इसमें लिख देंगे जो भी आपको स्पेलिंग पता है। जैसे पतंजलि है किसी की तो PATA रख दे पतंजलि, ठीक है। किसी की उत्तराखंड संस्कृति है तो उत्तराखंड लिख देंगे। इसमें यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है जल्दी से ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करें आप। तो जब आप वेट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर पहली बात तो यहाँ देख लेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है या नहीं, यहाँ पर ऊपर लिख के देख लेंगे। मान लीजिए किसी ने उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से किया है, या देव संस्कृति से किया है, या गुरुकुल कांगड़ी से किया है, तो इस तरीके से यहाँ लिख करके देख लेंगे अच्छे से। आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप अदर कर देंगे, अदर लिखें यहाँ पर OTHER, ठीक है। तो आपको आएगा सेलेक्ट इफ बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम इज नोट इन ड्रॉप डाउन। इस बॉक्स में अगर आपका नाम नहीं है तो अपना नाम लिख देंगे यहाँ पर अच्छे से, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है जहां से आपने मास्टर की है। उसके बाद में अपना रिजल्ट सर किस रूप में आया था, परसेंटेज में आया था, CGPA, तो परसेंटेज में आया था तो परसेंटेज टिक कर देंगे। अब जितने मार्क्स आपने लिए थे, टोटल मार्क्स कितने थे और कितने आपने गेन किए हैं ऑब्टेन्ड में आएंगे, तो इस प्रकार से आप भर देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है परसेंटेज निकाल के आपको दिखा देगा। उसके बाद में अपने को वो जो सिक्योरिटी पिन है फिर से दे रखा है, उसको फिर से हम भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो फिर से सबमिट कर देंगे, यस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब फिर से नेक्स्ट कॉलम आया एडिशनल डिटेल्स का। आपने अगर एडमिट PMPhil में ले रखा है, यस या नो, नो कर देंगे। PhD में एडमिटेड है, यस या नो, तो उस तरीके से देख लेंगे। स्पेशलाइजेशन अलग है तो अगर भर देवे, नहीं है तो खाली छोड़ देवे। PhD PG डिग्री में कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो यस कर देवे, नहीं तो नो कर देवे। एक्स सर्विस में आप एम्प्लॉय हैं क्या कहीं पर गवर्नमेंट सर्विस में या कहीं पर, सर नहीं है तो नो कर देवे। आगे फिर से आपसे सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा, वहां पर आप जो है फिर से जो है पिन को भर देंगे। यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो गड़बड़ बड़ी होती है। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ओके। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट फोटो अपलोड का ऑप्शन। वहां पर आपको दे रखा है कि आपकी जो फोटो का साइज है वो मिनिमम 10 KB से 200 KB के बीच में हुए और सिग्नेचर है वो 4 से 30 KB के बीच में। तो इनको आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको अरेंज करना है। ऑलरेडी आप बना कर रखें, मैंने ऑलरेडी पिक्चर्स को तैयार किया हुआ है ऐसे का ऐसे, तो मैंने फोटो अपलोड कर दी है। फोटो अपलोड करने के बाद में जो है आपको फिर से एक पिन भरना होगा, उस पिन को भरेंगे। फोटो का अगर साइज प्रॉपर नहीं हुआ तो वो फोटो अपलोड नहीं होगी, तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद में इसको, तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें अच्छे से चेक कर ली है, तो इनको आप टिक कर देंगे एक एक को। और यहाँ आगे जो है एग्री करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन करेंगे। तो जब फाइनल करेंगे तो आपको लास्ट में दिखाएगा फीस
आपको सबमिट करनी है। बट फीस का आपको आगे कि आपकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर ऑटोमेटिक फीस शो हो जाएगी कितनी फिल करनी है। जैसे यहाँ पर 1100 रुपये फी का अपने आप आ गया। बट उससे पहले आपने अगर ईमेल आईडी अपनी वेरीफाई नहीं की है तो ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ओटीपी भेजना पड़ेगा, या फिर इधर सामने देखो, इधर साइड में जो है लेफ्ट साइड में कॉर्नर में वेरीफाई ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक करिए या इधर क्लिक करेंगे, दोनों साइड से ऑटोमेटिक ओटीपी चला जाएगा। वेरीफाई ईमेल आईडी करेंगे तो जो आपकी ईमेल आईडी है वहां पर ओटीपी जाएगा। उससे पहले आपको यहाँ पर अगर चेंज ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा, चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए, अगर गलत ईमेल आईडी दे दी आपने गलती से तो। अदरवाइज यहाँ पर सिक्योरिटी पिन भरिए पहले आप अपना EK, ये जो लिखा हुआ है सामने 8793, ये यहाँ का है। आपके पास कुछ और दिखाएगा तो उसको सबमिट करेंगे जब, तो आगे जो है ओटीपी चला जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो सिक्योरिटी पिन मैच्ड, प्लीज चेक ओटीपी सेंट योर ईमेल, आपके ईमेल पर ओटीपी ऑटोमेटिक जा चुका है, तो वो आपको भरना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ भरा हुआ उसको आप डिलीट कर देंगे। उसके बाद में अपने ईमेल एड्रेस को चेक करना है, उस पर कुछ ना कुछ आया होगा। यहाँ पर अपना ओटीपी भरने के बाद में वेरीफाई कर लेंगे, तो उसके बाद में यहाँ लिखा आएगा, जब सही ओटीपी भर देंगे यूर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। फिर क्लिक हेयर टू गो होम कर दीजिए या डायरेक्ट होम पर चले जाइए। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आएगा योर पेमेंट फीस। तो फीस सबमिट करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना है तो कर सकते हैं, उसके बाद में अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए फीस पे करने से पहले पहले जितनी बार चाहें आप एडिट कर सकते हैं, बाद में नहीं कर पाएंगे आप, ये ध्यान रखें। तो फीस पे करने से पहले फिर से आप फॉर्म को अच्छे से देख लेना, एक एक स्पेलिंग आदि बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए फीस सबमिट बाद में करें। जब आप अच्छे से चेक कर लेंगे अपने फॉर्म को तो आप पे एग्जामिनेशन फीस RS जो भी है फीस उस पर क्लिक करेंगे। तो फीस पर पे करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी चेक या ड्राफ्ट मान्य नहीं होगा, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो उसमें जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ फिर से दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी चूज करना, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे UPI के रूप में मैं कोई भी चूज कर सकते हैं। आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको फिर से दिखाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पर UPI एड्रेस जो चेक करेंगे वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, फोन से ही आपके चार्जेस जो है पेमेंट हो जाएगी, जो आपको पेमेंट का मोड लगे वो ठीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं QR कोड दिखाना चाहता हूँ तो QR कोड दिख जाएगा, तो यहाँ से जो है पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो जैसे ही पेमेंट करेंगे आपसे थोड़ा सा ये टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद में आपके पास पेमेंट डिडक्शन का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट आपकी हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो है ऑटोमेटिकली आपको जो है ये मेन वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। तो ये जैसे मेरी पेमेंट हुई है तो अपने आप ऑटो जो है वापस सक्सेस दिखा दिया और मुझे मेन जो वेबसाइट है वहां पर वापस जाना होगा। तो इसको जो है पेमेंट हो चुकी है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, ऑटोमेटिकली मुझे जो है वापस ले गया ये। तो यहाँ पर आपको फिर से ऑप्शन दिखा है डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, तो इसको जरूर डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। याद रखिए आपको प्रिंट आउट नहीं रखना है, अपने पास सॉफ्ट कॉपी और प्रिंट आउट दोनों रख लेने हैं। एक कला प्रिंट आउट गुम जाता है, कभी सॉफ्ट कॉपी गुम जाती है, तो दोनों निकलवा के रख लें अपने पास रखना चाहें तो। अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी अपने एक दो दोस्तों को भी सेंड कर दें, एक घर पर रख दे तो ताकि गुमे ना। तो यहाँ पर जो डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे मैंने क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो चुका है पूरा का पूरा। तो इस प्रकार आपके सामने बन के आ जाएगा और इसको अपने पास रखिएगा। यदि आप कैफे से भी भरवा रहे हैं तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए पूरी डिटेल, ताकि कल को अगर कोई इश्यू आता है तो आप उसको चेंज करवा सके एक एक चीज को। सो थैंक यू टू ऑल। यहाँ पर फॉर्म ये भरा जा चुका है।